संसार चक्र रूप है। इसका अर्थ पता समझते हो गए? संसार में तुम्हारी कल्पनाओं में नया है, नया कुछ है नहीं। तुम्हें लगता है कि जी हवाई जहाज बन गए, पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है। अरे विमान की बात नहीं जी, हवाई जहाज थे भाई। आप समझ ही नहीं रहे, कुछ नया क्रिएटिव होता ही नहीं है संसार में। पंचम काल पहले कभी लगा होगा कि नहीं? तो पंचम काल ऐसे ही चला होगा कि अलग चला होगा? तो हर साल ऐसे ही चलता है, नहीं समझ में? अरे हर बार जो हुंडा अवसर पड़ी है, क्या है ये? और उत्सर पड़ी, हुंडा अवसर पड़ी और उत्सर पड़ी, यही है ना क्रम? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, छठवा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, बन, यही क्रम है ना? तो ये अनादि काल से चल रहा है कि पहली दफे चल रहा है? अब अनादि काल से चल रहा है, तो ये हवाई जहाज पहली बार बने होंगे कि अनंत बार बन गए और मिट गए? ये तुम्हें नया कुछ नहीं है। अरे भाई, तुम पंच परावर्तन पर विश्वास नहीं करते। उद्गल परावर्तन है ना, तो पुद्गल परावर्तन का अर्थ है कि ऐसा कोई पुद्गल परमाणु नहीं है जिसको तुमसे संपर्क नहीं हुआ हो। क्या अरविंद जी? ऐसा कोई पुद्गल परमाणु नहीं है जो तुम्हारे संपर्क में नहीं आया हो, तब वो पुद्गल परावर्तन। इतने प्रकार से जन्म मरण हो गया कि क्षेत्र परावर्तन के ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां तूने जन्म नहीं लिया और मरण नहीं किया। क्या समझते हो उसका अर्थ? समझते हो? नहीं समझते। इसका अर्थ पता क्या है? ये चटाई के खाने दिख रहे तुम्हें? इस खाने में जन्म लिया, मरे, फिर दूसरे खाने में जन्म लिया, फिर मरे, फिर तीसरे खाने में जन्म लिया। ये समझ लो चटाई है पूरी एक क्षेत्र परावर्तन। उदाहरण के लिए इसके एक एक खाने में जन्म मरण, एक एक खाने में जन्म मरण करो, तब जाके वो क्षेत्र परावर्तन होता है। ऐसा क्षेत्र परावर्तन सोचो कितना बड़ा क्षेत्र है, और सब जगह जन्म मरण होना चाहिए, तब जाके वो क्षेत्र परावर्तन। काल परावर्तन, हर टाइमिंग जन्म मरण होना चाहिए। 12 बज के, हमें अपनी भाषा थोड़ी तुम्हें समझ में आ जाए, 12 बज के 1 सेकंड में जन्म मरण हुआ, फिर मैं खत्म हो गए। फिर 12 बज के दूसरे सेकंड में जन्म मरण होगा, किसी भी काल में, चाहे यहाँ कितने ही आयु हो, तब जाके वो काल परावर्तन। पंच परावर्तन जीव ने अनंत बार करे, लेकिन अपन को भी लगता नहीं है। अभी मैं कल रात में 2 बजे रात को हमारे नीचे एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, तो वो रात को 2 बजे रोता है, उसकी सिसकियों की आवाज़ मुझे सुनाई देती है। जब मेरे यहाँ भी बच्चे हुए थे मेरे, वो भी रोते थे, तब मुझे विकल्प आता था कि देखो कैसे जीव के दुख है, कैसे सिसक रहा है, बोल सकता नहीं, उसको कोई तकलीफ हो रही है, वो किसको बता सकता है। अब माँ को 2 बजे डिस्टर्ब लगता है, नींद आ रही होती है, वो थप्पी मारती है, सो जा सो जा, क्यों रो रहा है? उसे ना तो तुम्हारा सुनाई देता है, ना उसे कुछ समझ में आता है, बस उसे तकलीफ होती है। क्या कहा मैंने? और सुनो, उसे तकलीफ होती है, तो उसको कम से कम इतनी शक्ति मिली मनुष्य भाव में को रो सकता है। त्रियंच गति में तो वो भी शक्ति छीन ली जाती है, त्रियंच गति में रो भी नहीं सकते। तो एक गाय बैल भैंसों को इतनी तकलीफ होती है, रो नहीं सकते, चीख चिल्लाते हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं। थोड़ा और नीचे चलो, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, उनकी शक्ति और इतनी छीन ली गई कि निरंतर जन्म मरण करते रहते, कष्टों में डले रहते हैं। उनका कष्ट कोई देख ही नहीं सकता सर्वज्ञ के अलावा। सर्वज्ञ के अलावा उनके कष्टों को कोई जानने वाला नहीं है। अरे प्रभु, तुझे कुछ खबर नहीं, ये अनंत भोग की श्रृंखला है। और अगर अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं, क्या रुपया पैसे के पीछे भागता है, क्या इनमें सुख की कल्पना कर, क्या ये पुत्र, क्या स्त्री, क्या इनमें पागलपन। ऐसे तेरे तो 2-4 पुत्र हैं, 1 आध पुत्र है, लोगों के हजारों पुत्र थे और मर गए। क्यों? हजारों पुत्र वाले गए कि नहीं गए? 101 राजा महाराजा, जिनके पुत्र 1 से 1 बलशाली, 1 से 1 ताकतवर, चले गए। कौन रोकता है संसार? और तू इन पुत्र में ऐसा मोह करा जा रहा है, इनको करोड़ रुपए जोड़ दूं, इनको 10 करोड़ जोड़ दूं, इनको 50 करोड़ जोड़ दूं, मेरे लड़के की जिंदगी अब ऐसी हो जाएगी। तो ये भाव भी नहीं आता
कि अरे मेरे लड़के को संवेदन नहीं होगा तो इसकी जिंदगी नरक बन जाएगी। क्यों? अमेरिका जाने से जिंदगी स्वर्ग बनती है। लेकिन सही बात बताओ, अभी तुमसे ये कह दिया जाए, अभी कितने देश फ्री कर दिए मोदी ने? अभी बिना वीजा के उन देशों में जा सकते हो आप। 61 देश कर दिए, 61 हो गए, समझिए। तो ये सुनते ही कि दुबई में वीजा नहीं लगता, और दुबई की 10,000 की टिकट है, मात्र 10,000, आप दुबई जा सकते हो। क्या करें साहब, तुरंत देखो ना टिकट विकेट, करो ना जुगाड़। क्यों? अभी तो कह रहे थे अरे भाई ये तेरी जो इच्छाएं रुकी हुई हैं, ये तेरा पुण्य का उदय नहीं है, ये तेरे खट्टे अंगूर हैं, इसलिए तू धर्म के नाम पर इन इच्छाओं को दबाता रहता है, उनकी असारता कहता रहता है, उनको क्षणभंगुर कहता रहता है कि वो इच्छाएं जोर ना मारे, क्योंकि जोर मारेंगी तो दुख देगी और पुण्य पनले तो है नहीं। क्यों? जैसे गरीब बाप अपने बेटे को समझाता है, अरे बेटे पैसे में कुछ नहीं है, ये बड़े आदमी होते हैं ना जो बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, इनके डायबिटीज होती है, इनके लड़कों में कोई ताकत नहीं होती, अपन तो देखो दाल रोटी खाओ और मस्त हो, है ना, ऐसा बेचारे को समझाता है। सही बात बताओ, यही है उसके अंदर श्रद्धान। श्रद्धान तो ये नहीं है, अंदर की भावना तो अभिप्राय में तो से भी आता है, काश मेरे पास भी पैसा होता और मैं अपने लड़के को ऐसे कपड़े पहनाता, ऐसी स्कूल में पढ़ाता, ऐसे उसके बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था बनाता। अंदर अभिप्राय में तो वो है, अभिप्राय तो वो है, लेकिन बेटे को बोलता बिल्कुल उससे विपरीत है कि जो अभिप्राय में है वो क्यों नहीं बोलता, कि ये बोलेगा तो और ज़्यादा दुख बढ़ेगा, इसलिए उसको दबा लेता है और वो वाली बातें लेके आता है जिससे सेटिस्फेक्शन थोड़ा बना रहे। ये धर्म भी तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन देता है, और अधिकतर लोग इस धर्म में इसलिए लगे रहते हैं। आप समझ रहे हो? देखो आप क्या समझते हो, आप सोचते हो मनुष्य बहुत समझदार है, कुछ समझदार बात नहीं, ये सब भीड़ का हिस्से हैं। हम भीड़ जहाँ भागती वहाँ भागते हैं। अभी देखो ना, रामचंद्र के दर्शन करने 5-5 लाख 6-6 लाख आदमी पहुँच रहा, और वो कह रहे साहब यहाँ स्थितियाँ बिगड़ रही हैं, इतना आदमी नहीं आना चाहिए। अभी मोदी जी ने कल अपने पूरे मंत्रिमंडल से कहा एक भी मंत्री अयोध्या नहीं जाएगा, एक भी, क्योंकि बिल्कुल अभी वहाँ जाने लायक नहीं कुछ भी। तो तुम व्यवस्था बिगाड़ोगे, आम आदमी परेशान होंगे, और पैसा इतना आ रहा है कि बन नहीं रहा है। कह रहे हैं पैसा बन नहीं रहा है, क्योंकि यार 5 लाख 6 लाख आदमी जाएगा, एक आदमी 50-100 रुपये दे के आएगा तो कितना पैसा हो जाएगा, है? क्यों हो जाएगा ना? क्यों? सच में ने रामचंद्र प्यारे हैं, सच में ये जानते भी हैं कि रामचंद्र है क्या चीज। इन्हें अगर रामचंद्र इतने ही प्यारे थे तो वे अयोध्या में जाके पूजे जा सकते हैं, यहाँ कोई दूर है? लेकिन नहीं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता। हमारा तो एक सिस्टम है, हमारा रिमोट किसी और के हाथ में दे रखा है हमने, और वो जहाँ जैसे दौड़ाता है, जहाँ जैसे इमोशनल करता है, वैसे होते जाते हैं। ऐतिहासिक पंच कल्याणक होने जा रहा है भाइयों, आप लोगों को वहाँ पधारना है। आपकी व्यवस्थाओं को A1 क्वालिटी की व्यवस्था रखी गई है। इस बार AC रूम आपको मिलेंगे, आपको इस बार ऐसा पालना देखने मिलेगा, आपने ऐसा पालना कहीं नहीं देखा होगा। आप तुरंत चटचटक लगा के हाँ हम चलेंगे, नाम पहले लिखो साहब हमारा, लिखो। क्यों? अभी आगे ना 1 मिनट में ये बाहर के झटके लगते हैं और ये सब भूल जाता है कि मुझे तो एकांत में तत्व विचार करना है, इस भीड़ में धर्म नहीं है। अरे मैंने इसके पहले 20 पंच कल्याणक देख लिए, क्या रखा वहाँ? रोटी के बारे में सोचते रहो, व्यवस्था के बारे में सोचते रहो, और कार्यक्रम के नाम पर क्या होता है? चकाचौंध, नाचो गाओ झूमो भक्ति, और क्या होता है? प्रवचन भी वहाँ विद्वान सही नहीं करते, वहाँ पे भी जनता इतनी सारी देखते हैं ना, तो वहाँ पे प्रवचन मूल तत्व नहीं आता। पर वो क्या है, उस हिसाब से बोलते हैं कि सबके मतलब की कुछ बात आ जाए, ये नए जीव है उनको आ जाए, तुम्हारे मतलब की तो आनी ही नहीं है वहाँ। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? वे तो स्थूल चर्चाएं होंगी, लेकिन फिर भी ये परद्रव्य का लुभाव, ये परद्रव्य की मस्ती, ये भीड़ भड़क का। क्यों मेला में क्यों जाते थे?
मेला अरविंद जी खतौली में मेला होते थे ना, मेला में क्यों अच्छा चलता, मेले में मजा। कभी कभी ऐसा भी होता था मेले में कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे हमारे गांव में, और एक मेला लगता था संक्रांति भी नहीं दिनों लगता था, 10 दिन का मेला लगता था। अब कभी तो 5 रुपये 2 रुपये मिल जाते थे, कभी बिल्कुल नहीं होते थे, और मेला रोज का था 10 दिन का, तो हम बिना ही पैसे के चले जाते थे कि जा क्यों रहे हो, कि मजा आता था भीड़ देखने में। समझ में आया कि नहीं आया, धक्का मुक्की करने में मजा आता है। तो तुम्हें वो तो मूर्ख लगता है कि भाई धक्का तुम क्या करने जा रहे हो, और तुम क्या करने जा रहे हो। वो तो बच्चा था, उसकी तो बेचारे की समझ नहीं थी, समझ में आता है। तुम भी तो इन पंच कल्याणों में धक्का मुक्की करने जा रहे हो, मिलने जा रहे हो, मिलन समारोह मनाने जा रहे हो। क्यों, एक तुम्हारे खतौली वालों ने तो एक संस्था ही बना रखी, मिलन समारोह क्या बना रखी, जैन मिलन समारोह। क्यों अरे धर्म तो मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, धन धन को साथी समझाता, रट गई है ये लाइनें, अंदर असर नहीं कर रही। जिसके संगारों में आएगा तो लेकिन रुचि पूर्वक, वास्तव में अंदर हृदय पूर्वक बार बार उसको सुनोगे, बार बार अभ्यास करोगे तो आएगा। खाली फुर्सत में हो इसलिए सुन लिया और बाद में छोड़ दिया तो आया हुआ चला जाएगा।